हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो कैंसर, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका 11 से लेके 22 सितंबर कैसा रह सकता है। अगर आप इस रीडिंग को देख लेंगे तो आप अपने 11 से लेके 22 सितंबर के लिए रेडी हो जाओगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपका पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, करियर लाइफ कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा, किन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उससे कैसे डील करना होगा। ठीक है, जो कुछ भी है सब आपको पता चलेगा। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और दुनिया की किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपको एक एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। ओके, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हीलिंग तक करानी हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो। वेल, तो कार्ड्स यहाँ पे मैंने आपके जो है ले लिए हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको मैसेजेस बताना शुरू करती हूँ कि क्या है आपके लिए मैसेजेस। देखो, मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखो, आपके 11 से लेके 22 सितंबर के लिए। सबसे पहले यहाँ पे कुछ सोर्स की एनर्जी है, उसे थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। वो है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 सोर्स। ये जो 7 ऑफ सोर्स है, ये डिसऑनेस्टी को दिखाता है। ठीक है, और हो सकता है कि इस बीच आपके साथ कुछ डिसऑनेस्टी हो जाए। तो सिंपली यहाँ पे डिसऑनेस्टी यही बता रहा है कि किसी के चतुराई से, ठीक है, किसी के डिसऑनेस्टी से इस टाइम आपको थोड़ा-सा बचना है। ये चीज़ है, किसी और इंसान की वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ये चीज़ आप समझ लो। तो जब भी किसी 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, उसमें अगर आप जाके कूद गए, तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आपके ऊपर आ जाए और उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। साथ-साथ यहाँ पे मैं आपको 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी ये बता देना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेंगे आपको फँसाने के लिए। कुछ अनट्रूथफुल लोग, जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है? अगर वो क्लेवर है, तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा क्लेवर रहने की ज़रूरत होगी इस टाइम। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको क्लियरली। ठीक है? हो सकता है कि कोई आपसे झूठ बोल रहा हो और आप उसके झूठ के भी पकड़ने वाले हो, जिससे किसी का डिसऑनेस्टी एक्सपोज़ होने वाला है। तो किसी इंसान का सच्चाई जैसे आपकी लाइफ में सामने आने वाला है 11 से लेके 22 के बीच में, जैसे आपके पार्टनर हैं या कोई भी है, फ्रेंड है, झूठ बोल रहा हो, वो पकड़ा जाएगा। ऑनलाइन हो, स्पेशली हो सकता है ऑनलाइन ही पकड़ा जाए, लेकिन पकड़ा जाएगा। ठीक है? तो ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कौन आपके लिए सही है, ठीक है? वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो आपके लिए बुरा है, जो आपके लिए नेगेटिव है, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ ट्रिक खेल रहा है, गेम खेल रहा है, वो इंसान आपके सामने आ सकता है। इस टाइम आपको किसी भी तरह का कोई डेंजरस बिहेवियर या रिस्की बिहेवियर नहीं रखना है, किसी के लिए नहीं रखना है। आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत होगी। इस टाइम आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है? ये भी चीज़ यहाँ पे है आपके लिए। किसी चीज़ से भागना नहीं है, बल्कि आपको सामना करना है। ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। हो सकता है कि कोई फँसाकर आपको किसी चीज़ में भागने की कोशिश कर सकता है, तो इसीलिए आपको डट कर सामना करना है, ये चीज़ है। हो सकता है कि आप ये भी जान पाएँगे कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है। ऐसी एनर्जीज़, थोड़ा वल्नरेबिलिटीज़ आपके अंदर आ सकती है, थोड़ा-सा वीक आप फ़ील कर सकते हैं। आपके कलीग जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ है। आपके बारे में जैसे कुछ झूठ फैलाना है, स्प्रेड कर रहे हैं झूठ, ठीक है? आपकी लाइक स्प्रेडिंग लाइज़ बिहाइंड योर बैक एंड, या फिर कह सकते हैं लाइक स्टीलिंग योर प्रोजेक्ट और बिज़नेस। आपका बिज़नेस हो गया हो या प्रोजेक्ट हो गया हो, उसको चुराया जा रहा हो, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, इसलिए आपको बहुत शार्प रहना होगा और डेयर दिखाना होगा, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। अपनी चीज़ों को छुपा कर रखना होगा, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट हो या आपका बिज़नेस हो। ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। मतलब ये बात आप जान लो कि सब लोग आपके लिए अच्छे नहीं है, स्पेशली जो आपकी कलीग है। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे ये है। एक अच्छी मैसेजेस यहाँ पे आपके लिए ये है कि जैसे जो पैसे का दिक्कत है, वो पैसे का दिक्कत आपका सॉल्व हो रहा है, ठीक है? ये चीज़ इतना आप जान लो कि आपके लाइफ में पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि आप देख नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, आप गम में डूबे हो। जबकि जो आप डोर खोल सकते हो, और ये डोर खोलना आपके हाथ में है, चाबी आपके हाथ में है। चाबी आपके अगल-बगल ही है, बस थोड़ा-सा मेहनत करना है और फिर अपने डोर को खोल लोगे। मतलब मेहनत भी नहीं करना, बस दिमाग लगाना है, ठीक है? तो किसी भी तरह का कोई हार्डशिप है, आइसोलेशन है या फाइनेंशियल स्ट्रगल है, हार्ड टाइम चल रहा है, वो टेम्परेरी है, अब वो खत्म होने वाला है। और यही टेम्परेरी हार्ड टाइम जो है आपको ग्रोथ और स्ट्रेंथ की ओर लेकर जा रहा है। हो सकता है कि आपका एक जनरल पीरियड चल रहा था ऑफ बैड लक, इलनेस, एंजाइटी, ठीक है? लेकिन उस चीज़ से अब आप निकल सकते हैं। 11 से लेके 22 के बीच में आपको
काफ़ी पॉजिटिविटी फील हो सकती है करियर के मामले में। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। एंड उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जैसे अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, जैसे आप कहीं निकल पड़ रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने प्रॉपर्टी के लिए, ये सारी एनर्जीज है। और इस टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहना है, प्रैक्टिकल रहना है, रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हो, ज़िद्दी नहीं रहना है, अपनी चीज़ों को पाने के लिए ज़िद्दी होना है, काफ़ी इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना है, क्विक एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ है। ठीक है, बहुत समझदारी से हार्ड वर्किंग की तरह, प्रैक्टिकल इंसान की तरह, शार्प माइंडेड की तरह आपको एक्शन लेने को कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, वो है आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल करने के चांसेस भी दिख रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, तो ये तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और ब्यूटीफुल और माइंड ब्लोइंग एनर्जी है। सो अगर आप बहुत लंबे समय से किसी रोमांटिक या प्लेटोनिक या बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा रिश्ता बनाना चाहते थे अपने करंट पर्सन के साथ, या फिर क्रश है, फ्रेंडशिप है उसके साथ, या बिजनेस कर रहे हो, उस इंसान के साथ फ्यूचर देखना चाहते थे, या फिर करंट रिलेशनशिप में रह के एक ट्रस्ट वर्दी बाउंडिंग, ओपन कम्युनिकेशन, ठीक है, रखना चाहते थे, अपने गोल्स शेयर करना चाहते थे उस इंसान के साथ, तो ये सारी चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे ये चीज़ सिग्निफाई कर रहा है कि लाइक कंपैटिबल एनर्जी कमिंग टुगेदर। आपके अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो, या फिर फ्रेंडशिप है, उसको, उस इंसान को आप लव की नज़र से देखते हो, तो हो सकता है कि उस रिश्ते में लाइक ब्लॉसमिंग रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, लव दिखाई दे रहा है, फ्रेंडशिप ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी के साथ फ्रेंडशिप करना है तो फ्रेंडशिप ग्रो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आ रहा है। ठीक है, किसी के साथ हो सकता है एक बिजनेस पार्टनरशिप की बात की जाए तो वो भी हो सकता है। सक्सेसफुल कोलैबोरेशन आप कर सकते हो, मतलब कोई काम कर रहे हो और सक्सेसफुली आप उससे, मतलब कोलैबोरेशन आपका सक्सेसफुल हो गया, उनके साथ काम करना सक्सेसफुल हो गया। सो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है रिलेशनशिप के मामले में। ठीक है, प्रोफेशनल या जिसे प्लेटोनिक कह सकते हैं। ठीक है, इमोशनल कनेक्शन भी आपका कुछ लोगों के बीच में, पार्टनर के बीच में अच्छा हो सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, उस पर्सन की फीलिंग आपको लेकर क्या रहेगी, लेट्स सी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, करंट पर्सन, क्रश, लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं। एक ऐसा टेलीपैथिक कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं आपके पर्सन आपके साथ, तभी तो वो कहना चाहते हैं ना कि हम बिना वर्ड्स के भी बात करते हैं आप। ठीक है, ऐसा उनको फील होगा, जैसे मतलब ऐसा होगा कि आपको याद कर रहे हैं, या याद याद कर रहे होंगे और आपका कॉल आ गया ऐसा होने वाला है। और ये ऐसा भी फील कर सकते हैं लाइक आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, ये आपके बिना इनकम्प्लीट भी फील कर सकती हैं या कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल। आपके होने की वजह से ये ऐसा आपको कहना चाहती है या कहना चाहते हैं लाइक तुम्हारे होने की वजह से थैंक यू सो मच। और ये कहना ये भी चाहती हैं या कहना चाहते होंगे, मतलब इनको फील होगा कि ये कनेक्शन जो है मुझे बहुत ज़्यादा दिल की बीमारियों से बचाता है। एंड हर्ट एक नहीं होता, मुझे मुझे बहुत शांति मिलती है, हर्ट प्लेजर मिलता है मुझे। और हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा समझना शुरू करेंगे, और आप भी अपने पर्सन को समझना शुरू करोगे, उनको सेकंड चांस वगैरह भी दे सकते हो। ये सारी एनर्जीज है। तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। कोई भी टॉपिक हो, रीडिंग ज़रूर लेना, ऑनेस्ट रीडिंग होगी। तो भाई टेक केयर।